हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो पिछले बोर्ड में आ चुके हैं वो सब प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस की एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉलिनॉमियल्स चैप्टर से। हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर्स का पहले माइंड मैप देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स में हम जो पढ़ते हैं वो यूजुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर ए बी और सी हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो ए बी और ये सी, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स मतलब ये हो सकता है इंटीजर्स, ये हो सकता है डेसिमल्स, ये हो सकता है रैशनल नंबर्स, ये हो सकता है इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं। सो रियल नंबर्स इज लाइक अ ग्रैंडफादर ऑफ ऑल दिस नंबर्स। सो ए बी सी कुछ भी हो सकता है। और इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ध्यान रखना, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा टू रहेगा। क्यों टू रहेगा? बिकॉज इसका जो डिग्री है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो है टू। आपने नाइन्थ में सीखा था हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो जिसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर इस केस में टू है, तो उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो ये पहली चीज। अभी हमने ये तो बता दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू होता है। तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो टू होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इफ देर आर टू सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अल्फा, अनदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड बीटा। एग्जाम्पल के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं जिससे आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। x² प्लस 11x प्लस 30। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस, तो मैं कैसे करूंगा? x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। इसको और फर्दर स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा x, x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6। फिर इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 5 एंड x प्लस 6। अब याद है आपको, हम सबको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहां पर x प्लस 5 को भी हम जीरो से इक्वेट कर देंगे और x प्लस 6 को भी हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी -5 और यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी -6। अब बिकॉज दोनों ही जगह x है, इसलिए हम हमारी कन्वीनियंस के लिए इसको अल्फा मान लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -6, हमारी कन्वीनियंस के लिए। ना ये हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग का एक प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है सम ऑफ रूट्स और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहला है सम ऑफ रूट्स और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद रखें, मैंने जो आपको यहाँ पर सम ऑफ रूट्स बोला है, सम ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये रूट्स और ये सॉल्यूशंस और ये जीरोस, ये सब एक ही चीज है। तो अगर मैं आपको कहूं कि सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस या फिर सम ऑफ सॉल्यूशंस, ये सब एक ही बात है। तो इस केस में अगर मैं सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या है? -5 प्लस -6 विच इज इक्वल टू -11। राइट? उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? -5 इंटू -6 विच इज इक्वल टू +30। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सवाल ये आता है कि क्या हम ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द सॉल्यूशन? बिना ये मिनट स्प्लिटिंग करे क्या हम सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है c/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के समय हम ये चीज यूज करेंगे। अब देखिए, इस इक्वेशन से रिलेट करिए। इस इक्वेशन से अगर आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है बिकॉज x² का कोएफिशिएंट तो 1 है।
बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 11, और सी की वैल्यू कितना है? सी की वैल्यू है 30। तो अगर मैं इस तरह देखूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो देखिए यहाँ पर माइनस बी अपॉन है क्या हो जाएगा। मैं इसको जरा दूसरे कलर से हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ में आए। तो माइनस बी अपॉन है मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए बी इज 11, सो ये हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, तो -11/1 इज -11। तो देखिए यहाँ पर हमने -11 ऑलरेडी लिख लिया है, राइट। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या है? C/A। यहाँ पर सी इस केस में कितना है? सी इस केस में है 30, राइट। तो जब 30 है तो 30 अपॉन ए हो जाएगा, ये वैल्यू 30 अपॉन ए विच इज 1। तो यहाँ पर देखिए हमने 30 ऑलरेडी लिख लिया है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स चैप्टर। बस आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये चैप्टर में जरूरत है, वो है इक्वेशन को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ। वो टेम्पलेट क्या है दिखाता हूँ अभी आपको, एक मिनट। वो टेम्पलेट है एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन, सम ऑफ रूट्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सॉरी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा टेम्पलेट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी इस केस में देखिए हमारा सम ऑफ रूट्स क्या है, इस केस में हमारा सम ऑफ रूट्स है -11, तो मैंने -11 लिख दिया। एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 30, तो मैंने 30 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और देखिए इसी इक्वेशन को हमने एज एन एग्जाम्पल यूज किया था, राइट। सो बच्चों, मोटा मोटी इस पूरे चैप्टर में यही है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। कभी भी अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो ये हमारा टेम्पलेट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। जितना डिग्री होता है उतना ही सॉल्यूशन होता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ। ये सारे के सारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद सॉल्व करिए, और जब आपको आंसर चेक करना होगा फिर आप फिर से सॉल्यूशन देखिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इस वीडियो देखते देखते आपकी पूरी चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एन एमसीक्यू। हम एमसीक्यू से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई वैल्यू क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जब भी बोला है कि ये जीरो है, जीरो का मतलब ये है आसान भाषा में कि जब भी x के जगह मैं 2 डालूंगा तो आंसर 0 ही आना चाहिए। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर के जगह 2 स्क्वायर डालूं, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? 0 लिखना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि ये 0 ही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 की वैल्यू, 2 स्क्वायर के वैल्यू इज 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू हो जाती है -10। सो मेरा इस केस में आंसर है -10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया था एक टेम्पलेट जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये टेम्पलेट बताया था। बस यहां पर आप इसको डाल दो। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ हुज जीरोस इज -5, तो ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 एक्स, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज 6, तो ऐसे इज इक्वल टू 0। माइनस साइन पे ध्यान दीजिए गाइस, माइनस बहुत जरूरी है। जब भी माइनस साइन आए उसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखो। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
इज इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा इसका। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन पी इज। तो गाइस जब भी आपको अल्फा बीटा वाले टाइप के क्वेश्चंस आए, तो मैं आपको एक चीज सुझाव दूंगा कि आप सीधे जो इक्वेशन है हमारा, जैसे कि इस केस में हमारा पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये इक्वेशन लिख लीजिए, और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इसका निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। हमेशा ये कर दीजिए, बिकॉज ये 90% केसेस में काम करेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? वी नो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस बी बाई ए। तो इस केस में माइनस हमारा ए कौन है? तो लो ये पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज ए इन दिस केस? ए इज पी। व्हाट इज बी इन दिस केस? बी इज -2। एंड व्हाट इज सी इन दिस केस? सी इज 3p। ठीक है, सी हमारा पूरा 3p हो जाएगा। अब इस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन है, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए की वैल्यू है p, विच इज इक्वल टू 2/p। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c अपॉन है। राइट, याद है आपको सी अपॉन है? तो सी अपॉन है, अगर आपको ये चीज याद नहीं तो फिर से आप रिमाइंड करिए, मैंने पहले ही स्लाइड में आपको पूरा माइंड मैप दे दिया था। तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 3p अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? p। तो इसमें p और p कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 3। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये और ये एक दूसरे से क्या है? ये और ये एक दूसरे से इक्वल है। तो हम 2/p को 3 से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स p। तो p इज इक्वल टू 2/3। तो मेरा इसका आंसर क्या है? p 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? दिस ऑप्शन इज करेक्ट, 2/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स 2k - 1, द वैल्यू ऑफ k इज इफ a प्लस अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो बच्चों ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कंडीशन दिया है, बस हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, तो इस इक्वेशन में जो ए है वो है 1, जो बी है वो है -k+6, ये माइनस के साथ हमेशा लिखना है, और जो सी है दैट इज 2 टाइम्स 2k - 1। राइट, तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ गया। और मैंने क्या कहा था आपको? जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले क्या कर देना है? अल्फा प्लस बीटा लिख देना है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b/a। माइनस और बी की वैल्यू कितनी है? बी है -k+6 होल डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव k+6, तो ये सिर्फ k+6 रह जाएगा। दिस इज अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। इस केस में हमारा सी कौन है? 2 टाइम्स 2k - 1 अपॉन ए। तो अपॉन ए इज 1। तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब कंडीशन देखो क्या है? कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ये हमारा कंडीशन है। तो अगर हमारा कंडीशन है तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज k+6 हाफ मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? 2 टाइम्स 2k - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा k+6 इज इक्वल टू 2k - 1। अब -1 को यहां भेज दीजिए, के को वहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 6+1 इज इक्वल टू 2k - k। सो 6+1 इज 7 और 2k - k इज k। तो ये हमारा आंसर है, 7 = k। अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस डज दीज टू फैक्टर्स हैव, x - 2 एंड x+3। सो गाइस जितने ब्रैकेट्स हैं उतने ही जीरोस होंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्लियरली इसका आंसर लिख देते हैं 2 जीरोस। इसका आंसर इज 2 जीरोस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/3 एंड -3/4। तो इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है 1/3 एंड -3/4? सो गाइस जो लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है वो लोग क्या करेंगे, ये 1/3 को हर एक इक्वेशन में डालेंगे
और देखें कि कौन सा में जीरो आ रहा तो वो आंसर कर देंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे इजी वे। वो इजी वे क्या है कि आप, ये अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1/3, और बीटा की वैल्यू है क्या है, -3/4। तो आप क्या करिए, दोनों केस में अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 प्लस -3/4। इस केस में हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -9, तो 4 - 9 इज -5/12। और दूसरे केस में अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 इंटू -3/4, तो 3 कैंसिल, तो बचा आंसर -1/4। अब बस देखिए, इन पूरे चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a। देखिए वेरीफाई करिए। तो c/a शुड बी -1/4। सो अभी देखिए, -3/12, तो a b d तो -1/4 तो होता ही है, c वाला रिजेक्ट हो गया। अब मुझे चाहिए -5/12, -5/12 में मुझे b चाहिए -5, तो d भी रिजेक्ट हो गया। अब आता है ए और बी, ए और बी में -5 +5 हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ ए। बिकॉज इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो -5/12 हमारा -b/a हो जाएगा, और c/a विच इज -3/12 विच इज -1/4। तो हमारा ए वाला इक्वेशन सही बैठ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, और देखिए कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोस डज अ पॉलिनोमियल 293x² -293x हैव। तो ऐसे केस में कुछ सॉल्व नहीं करना है, और हमें यहाँ पर सीधे आंसर लिख देना है 2। क्यों 2 लिख देना है, बिकॉज बताता हूं, मैंने बताया था आपको जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर नंबर ऑफ जीरोस, या फिर नंबर ऑफ रूट्स, ये एक ही बात है। तो इस केस में जो मैक्सिमम पावर है वो है 2। तो 2, बिकॉज इसका डिग्री 2 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 ही होगा। तो बच्चों देखो, आपको जब एमसीक्यू आता है, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे 20 एमसीक्यू डिफिकल्ट ही होंगे। उसमें से 4-5 एमसीक्यू तो ऐसे होंगे जिसको आप सिर्फ देखकर ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इन्होंने काफी क्लियरली बोला है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। इस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप ये तो मेंटली भी कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a विच इज इक्वल टू 3। अब इस केस में -b कौन है, मेरा -b मेरा k है, मतलब माइनस ऑफ b की वैल्यू है -k, है ना, समझ रहे हो, कि बिकॉज के साथ नेगेटिव वैल्यू है, एसोसिएटेड है नेगेटिव साइन, इसलिए आप माइनस ऑफ -k लेंगे। डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 3 विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज k इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर है, k इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन px² -14x + 8 इज इक्वल टू 0 is 6 times the other root। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, और फिर सॉल्यूशन चेक करने के लिए आइए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6 टाइम्स द अदर, मतलब एक रूट जो है, फॉर एग्जांपल अल्फा, जो एक रूट है, फॉर एग्जांपल एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट मेरा बीटा है, तो वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, मतलब ये हो जाएगा 6 ऑफ बीटा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो उसको दो चीज तो लिख लेना है, पहला है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा। इस केस में अल्फा प्लस बीटा लिख के देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a। व्हाट इज -b/a, -14/a इज p, तो ये हो जाएगा 14/p। नाउ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 6 बीटा। तो ये आपको भी क्लिक होना चाहिए कि अगर मेरे पास दो अननोन वेरिएबल है जैसे कि अल्फा और बीटा, और यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में मैंने इक्वेशन में क्या डाल दिया, अल्फा की वैल्यू क्या डाला, 6 बीटा डाल दो, 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14/p। तो ये हो जाएगा 7 बीटा इज इक्वल टू 14/p। तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 14/7p। तो 7 1 7, 7 2 14। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/p। इसको साइड में लिखते हैं फिलहाल के लिए।
अब दूसरा जो चीज मैंने आपको कहा था हमेशा लिखने के लिए, वो क्या है? वो दूसरा जो चीज मैंने कहा था वो है अल्फा इंटू बीटा लिख देना। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, विच इज सी क्या है इस केस में? 8 है। और ए क्या है? ए इज पी। तो 8 अपॉन पी। नाउ अभी अभी देखिए मैंने क्या कहा, बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन पी। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 6 बीटा। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा की जगह लिख दूंगा 6 बीटा। और यहां पर तो बीटा है ही, इज इक्वल टू सी 8 अपॉन पी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा की वैल्यू इज 2 अपॉन पी। देखिए यहां पर अभी हमने लिखाया था 8, बीटा की वैल्यू इज 2 अपॉन पी। तो इस बीटा की वैल्यू जगह यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 इंटू 2 अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब मैं यहां सॉल्व करता हूं इस केस में। अब यहां पर ये हो जाएगा 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पी। राइट। अब यहां पर क्या करूंगा, ये पी और ये पी को काट दूंगा, तो ये एक सिंगल रह जाएगा। तो 24 अपॉन पी इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8 पी। सो पी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पी इज इक्वल टू 3 इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों आई होप ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। जो गिवन कंडीशन है उसको आपने ध्यान से लिखा। गिवन कंडीशन क्या था? अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स बीटा। इसको ही हमने यूज किया, कहाँ का यूज किया? पहले अल्फा प्लस बीटा में यूज किया, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा में यूज किया। यही जगह हमने यूज किया और दो इक्वेशन में सॉल्व करते गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको शायद क्वेश्चन समझ ना आए, लेकिन आप करते जाओ, इक्वेशन में बिठाते जाओ, आपको आंसर मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में काफी क्लियरली बोला है कि ये जो सम है इस -3, एंड जो प्रोडक्ट है वो है 2। बच्चों इस चीज पे ध्यान देना कि क्वेश्चन में वो एक्चुअली सम और प्रोडक्ट दिया है या रूट्स दिया है। बिकॉज कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इन दोनों को रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और इनका प्लस और प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देते हैं। वो लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 + 2, एंड अल्फा इंटू बीटा इज -3 × 2। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -6। फिर आप इसको सम मान लोगे और इसको प्रोडक्ट मान लोगे, जो कि सरासर गलत है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। इसीलिए मेरा आपसे सुझाव ये होगा कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए ताकि आप गलती ना करें। तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट दे के रखा है, तो हमारा टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट इज अवर x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम की वैल्यू कितनी है? -3 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं तो वही हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यही मेरा आंसर है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस आर। अभी देखो इस केस में जीरोस देख के रखा है। जीरोस मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5 - 3√2। और बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 + 3√2। तो इस केस में पहले मैं निकालूंगा सम, विच इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। ये हो जाएगा हमारा 3√2 कैंसल, तो हो जाएगा 10। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 10। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 - 3√2, एंड दिस विल बिकम 5 + 3√2। अगर आप ध्यान से देखें, ये हो जाएगा a - b और ये हो जाएगा a + b। एंड व्हाट इज a - b और a + b? इट इज a² - b²। a² - b² मतलब इस केस में क्या करूंगा मैं? इसमें केस में करूंगा 5² -3√2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इज 25, -3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इज 9, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 25 9 × 2 = 18। और इसे सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा कितना? 7। अब हम इक्वेशन बनाएंगे
इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है हमारा 10। देखो यहां पर ध्यान से, हमारा सम कितना है? 10। सो 10x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 7 इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारा बन गया इक्वेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ zeros ऑफ द polynomial x square plus 4x plus 2a आर अल्फा एंड 2 upon अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो इस केस में भी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी इक्वेशन बने या मिले, आप दो चीज तो निकाल के रखिए। क्या? एक होगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा। इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन, तो इस केस में हो जाएगा -4/1 विच इज इक्वल टू -4। ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। और सी अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 2a/1 विच इज 2a। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इनके जो दो रूट्स हैं, उसको एक को अल्फा मान लिया, मतलब अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, और बीटा को इन्होंने 2/अल्फा मान लिया। देखिए ध्यान से, बीटा को क्या मान लिया? 2/अल्फा। राइट। तो हमें अभी क्या करना है? हमें अभी इस इक्वेशन में सॉल्व करना है। हम पहले इस इक्वेशन में ट्राई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज 2a। अल्फा इंटू बीटा इज 2a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा। और बीटा की वैल्यू कितनी है? 2/अल्फा। 2/अल्फा इज इक्वल टू 2a। तो यहां पर देखिए, अब अल्फा और अल्फा कट गया। सो 2 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। a की वैल्यू इज 1। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, यहां से काम हो गया। इसलिए जब भी इक्वेशन आए, दोनों निकाल करो, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। सो बच्चों, बहुत बार बच्चे यही क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं। पता ही नहीं क्या चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, कुछ नहीं पता। इसका जवाब बहुत आसान है। इसका जवाब ये है कि मैं हमेशा कहता हूं अल्फा प्लस बीटा निकाल दो और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -(-4√3) डिवाइडेड बाय ए, विच इज इक्वल टू 4√3। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, 3/1 विच इज 3। बस इस इक्वेशन में डाल दो। इस इक्वेशन में क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4√3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3। और यही मेरा आंसर है, 4√3 - 3। गाइस, ये एक और वही टाइप का क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बिकॉज इसका सॉल्यूशन हमने अभी 5 मिनट पहले ही दूसरे क्वेश्चन में किया था। तो मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको याद है, हमने अभी अभी ये सेम क्वेश्चन किया था। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है, तो ये माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा k+6 अपॉन ए विच इज 1। अरे हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स 2k - 1। इसको हमने सॉल्व किया था, इसका k की वैल्यू आ गई थी। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? क्योंकि रेगुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिड टर्म स्प्लिटिंग करना आसान है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन के केस में क्या करना चाहिए? फ्रैक्शन के केस में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे फ्रेम करेंगे, देखिए। 7y² -11/3y -2/3 इज इक्वल टू, हम जीरो से इसको इक्वेट कर देंगे, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम कर लेंगे यहाँ पर एलसीएम 3। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। 3 का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21y² -11y -2 इज इक्वल टू 0। अभी 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली? बचेगा 21y² -11y -2 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिलिटरी स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 42 और सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 11।
तो हम 42 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21। तो आंसर आ गया 14 और 3। देखिए 14 और 3, तो मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए 14 और 3 का। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? माइनस करने से 11 आना चाहिए, तो 21 y² प्लस 3 y माइनस 14 y -2 = 0। देखिए 3 - 14 करने से -11 आएगा, तो ये हमारा सही है। नाउ इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 3 y कॉमन लेकर ये हो जाएगा 7 y+1। यहां पर भी हम -2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 7 y+1 = 0। अब ये हो जाएगा 3 y - 2, और ये हो जाएगा 7 y+1 = 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों को जीरो को इक्वेट कर देंगे। 3y - 2 = 0 और 7y+1 = 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। और y की वैल्यू हमें दूसरी क्या आ जाएगी? -1/7। हम क्या करेंगे? एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/7। अब हम क्या करेंगे? पहले प्लस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस -1/7, बिकॉज प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसका लेंगे एलसीएम 21, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11/21। और अब नोटिस करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a। -b/a की वैल्यू कितनी है? -11/21। माइनस ऑफ -11 तो +11/21 हो जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, पहला चीज वेरीफाई हो गया। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? 2/3 इंटू -1/7, ये हो जाएगा -2/21। और व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? c/a। और c/a देखिए -2/21 है। तो हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आता है। If the zeros of the polynomial x² plus px plus q are double in value to the zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 3, then find the values of p and q। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं वो घबरा जाते हैं, अरे सर ये क्या है, दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन में एक बोलता है डबल है, कैसे मालूम पड़ेगा, क्या करना है इस पे? तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी इक्वेशन दिया है पहले उसको लिख लो, घबराओ मत। पहला इक्वेशन क्या दिया है? 2x² माइनस 5x - 3। अब आप बोलोगे सर पहला इक्वेशन तो ये था, आपने ये क्यों लिखा? तो बच्चों जो नंबर्स है ना उसको प्रायोरिटी दो, जिस जहां पर नंबर्स है। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। इसका अल्फा प्लस बीटा निकालो। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इन दिस केस? -b/a। -b/a मतलब -5/2, विच इज इक्वल टू 5/2। और दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है? c/a, विच इज -3/2। लिख लो, आगे देखेंगे क्या होता है। अब इन्होंने बोला है कि इसका जो अल्फा और बीटा है, मतलब इस इक्वेशन का जो अल्फा और बीटा है, वो इस वाले इक्वेशन का x² प्लस px प्लस q, ये इसके जो अल्फा और बीटा है वो क्या है? इसके डबल है। मतलब अगर इसका अल्फा है तो इसका पहला रूट होगा 2 अल्फा, और इसका जो बीटा है इसका दूसरा होगा 2 बीटा। मतलब इसका जो भी रूट्स है इसका डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, अगर ये 5 है तो इसका 10 हो जाएगा। तो बस यही बात है। तो अभी इन्होंने बोला है कि इसका रूट इज ट्वाइस ऑफ दीज रूट्स। तो मतलब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू वॉट? -b/a है। इस केस में हमारे लिए b क्या है? p है, तो -p हमारा -p/1 ऐसा बनेगा। अब यहां पर क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा अभी अभी हमने किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 5/2, तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स 5/2 इज इक्वल टू -p। तो 2 और 2 कैंसल, तो मेरा p क्या बचा? माई 5 इज इक्वल टू -p, और p इज इक्वल टू -5। ये मेरा आंसर आ गया। तो p इज इक्वल टू -5 आ गया। अभी q भी तो ढूंढना है। जैसे कि मैंने कहा था आपको, इस इक्वेशन का रूट्स है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू c/a, विच इज q।
बिकॉज अल्फा प्रोडक्ट इज सी अपॉन है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो 4 इंटू व्हाट इज अल्फा बीटा की वैल्यू, -3/2 इज इक्वल टू क्यू। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्यू। तो मेरा दो वैल्यूज आ गया, एक है पी का वैल्यू -5 एंड क्यू का वैल्यू -6। सो गाइस, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन आता है उसके कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, कौन किसका डबल है, कौन किसका हाफ है, तो उस हिसाब से आप इक्वेशन को फ्रेम करिए। गाइस, अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, satisfying the relation this, then find the value of k। so guys, ये क्वेश्चन भी आसान है। अब ये क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है, आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चलो ये भी हम सीख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2x² प्लस 5x प्लस के, 2x² प्लस 5x प्लस के। तो हम क्या निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5/2, विच इज -b/a, विच इज -5/2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c/a, विच इज k/2। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई, नहीं आई। तो बहुत बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया विच इज -5/2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए बच्चे इन्हीं का स्क्वायर कर देते हैं, विच इज -5/2 का स्क्वायर, जो कि ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस टू आर डिफरेंट थिंग। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हम देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आती है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बच्चों, ये आइडेंटिटी को ध्यान में रखना, 100% केसेस में ये आइडेंटिटी काम आएगा जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात निकलती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2 होल स्क्वायर रेस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा जो क्वेश्चन की डिमांड है, प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज k/2। तो लिख दो k/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो -5/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के। अब इस के को मैं भेज दूंगा यहां पर, राइट, तो हो जाएगा 25/4 माइनस के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये मेरा बन गया इक्वेशन। अब इसको मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 25/4 माइनस के प्लस अल्फा इंटू बीटा इज k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैं -k और k/2 को राइट साइड भेज दूंगा और 21/4 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाऊंगा। तो कैसे होगा, 25/4 -21/4 विच इज इक्वल्स टू k -k/2। ध्यान रखना, साइंस का जब भी इक्वल टू के आर पार होता है तो साइन चेंज होता है। इस केस में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो 4 रखूंगा। 25 -21 विच इज इक्वल टू k-k/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2k-k। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4/4 विच इज इक्वल टू k/2। 4 4 कैंसल, सो 2 इज इक्वल टू k हमारा आंसर है। तो k की वैल्यू इज 2। तो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है जो अभी हमने नया सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बिकॉज जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आती है बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ये तरीका है, इस तरीके से अपनाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए क्वालिफाई भी होता है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² -6x प्लस ए इज इक्वल टू 0। सो गाइस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अल्फा प्लस बीटा लिख दो। इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज गोइंग टू बी -b/a।
विच इज -6/-1 विच इज इक्वल टू 6। सो देखिए गाइस, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है जो गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर मैं यहां लिखता हूं, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये और एक कट गया। तो ये 2 - 3 हो जाएगा -अल्फा इज इक्वल 12 - 20 इज -8। तो अल्फा की वैल्यू आ गई +8। अब अल्फा की वैल्यू अगर +8 आ गई, तो मैं इस वाले इक्वेशन में इसको फिर से रीसब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। तो बीटा की वैल्यू आ गई -2, राइट। तो मेरा अल्फा की वैल्यू आ गई 8, बीटा की वैल्यू आ गई -2। हमेशा ऐसा हाईलाइट करिए। तो अभी पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नो, ए मेरे लिए क्या है, ए मेरे लिए थर्ड टर्म है। मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज 8, बीटा इज -2 इज इक्वल टू C/A विच इज A/1। सो 8 इंटू -2 इज -16 इज इक्वल टू ए, और ये मेरा ए का वैल्यू है। ए इज इक्वल टू -16। सो गाइस, हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस समझना है कि हर एक इक्वेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आप लिख लो, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कुछ ना कुछ आपको क्लिक डेफिनेटली होगा। आपको बस कोशिश करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ऐसे प्रैक्टिस करो। तो हमने बोर्ड्स के तो मेजोरिटी क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आप आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल जैसे क्वेश्चंस हैं वहां से भी कर सकते हैं। तो दिस मैसेज इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड्स करेंटली, बिकॉज आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए आपको 12 दिन की ऑलमोस्ट छुट्टी है। तो आप भी मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं बाय फॉलोइंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर हम हर दिन 3-4 घंटे की क्लासेस लेंगे और ऐसे क्रैश कोर्स में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स चेक द लिंक बिलो। थैंक यू।